हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अमेरिकन सिविल वार अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके कारण और परिणामों पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध जो कि 1861 में प्रारंभ हुआ था और इसका अंत 1865 में होता है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मतभेदों का परिणाम था। इस गृह युद्ध के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब संयुक्त नहीं रह पाएगा, लेकिन अब्राहम लिंकन जैसे राष्ट्रपति ने अपनी कूटनीति एवं सैन्य शक्ति के जरिए अमेरिका को संयुक्त बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। दास प्रथा का उन्मूलन हो ही गया। इसके बाद अमेरिका जिस तेज़ी से शक्ति अर्जित किया, वह अमेरिका को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन आज भी पूरी तरह से श्वेत और निग्रो के बीच दूरियां मौजूद है और हाल ही के महीनों में ट्रंप सरकार के समय यह देखने को मिल रही है। ये लाइन जो है अभी इसको हम हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गृह युद्ध सिविल वार। एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच में होने वाले युद्ध को कहते हैं। कभी कभी यह गृह युद्ध ऐसे ही दो देशों के युद्ध को कहा जाता है जो कभी एक ही देश के भाग रहे हो। गृह युद्ध में अक्सर विदेशी ताकतें भी देश को कमज़ोर पाकर उसमें हस्तक्षेप करने लगती है। गृह युद्ध में लड़ने वाले गुटों का लक्ष्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पूरे देश पर नियंत्रण पाकर मनचाहे अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। कुछ देश की सरकारी नीतियों को बदलना चाहते हैं और कुछ देश की विभाजन करके अपने क्षेत्र को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। इस युद्ध के समय दक्षिणी अमेरिकी राज्य अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित होना चाहते थे, परंतु वे सफल नहीं हुए। अब आगे देखते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ही कहीं न कहीं गृह युद्ध के बीज छिपे थे। तो कुछ विद्वान गृह युद्ध को पूंजीवादी आंदोलन का परिणाम है, तो कुछ दास प्रथा को इसका कारण मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में विभिन्न मुद्दों को लेकर जो मतभेद था, इन्हीं मतभेदों के कारण अमेरिकी दक्षिणी राज्य अलग होकर एक नया संघ के निर्माण के पक्ष में थे, जिसमें दास प्रथा का मुद्दा सबसे अहम था। दोस्तों, इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका वास्तविक रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य उद्योग, व्यापार और वित्त के प्रधान केंद्र थे। इस क्षेत्र के प्रधान उत्पादन सूती कपड़े, वस्त्र, मशीनें, चमड़े तथा उनका सामान आदि था। इसके साथ ही परिवहन उद्योग अपनी पराकाष्ठा पर था। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका धीरे धीरे विकसित होने लगा, जबकि दक्षिणी भाग उत्तरी भारत यहाँ पे प्रिंट हुआ है, उत्तरी अमेरिका की तरह उतना उन्नत या विकसित नहीं हो सका। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के स्वार्थों में संघर्ष अधिकाधिक स्पष्ट होने लगा। दक्षिण वाले अपने पिछड़ेपन का कारण उत्तर वालों का उत्कर्ष मानते थे। इसके विपरीत उत्तर वालों का मानना था कि दास प्रथा दक्षिण की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण वालों दास प्रथा को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक मानते थे, क्योंकि वहाँ कृषि कार्य प्रमुख व्यवसाय था और कृषि में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी राज्यों से दासों को मंगवाते थे। लेकिन उत्तर वालों इसके पक्ष में नहीं थे, इसका विरोध करते थे। यह दोनों के बीच मतभेद का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो ये कारण है जी। आगे बढ़ते हैं। 1830 ईस्वी से ही दास प्रथा के प्रश्नों को लेकर प्रादेशिक मतभेद
तेज होने लगे। उत्तर में दास प्रथा विरोधी भावना सशक्त होने लगी। स्वतंत्र भूमि आंदोलन ने भी इस भावना को उत्तेजित किया। 1840 के दशक के मध्य में दास प्रथा का प्रश्न अमेरिकी राजनीति में अन्य प्रश्नों से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अटलांटिक से मिसिसिपी नदी और उसके बाद तक का सारा दक्षिणी क्षेत्र एक अपेक्षाकृत संगठित राजनीतिक इकाई था, जो कपास की खेती और दास प्रथा से संबंधित सभी मूलभूत नीतियों पर एक था। इतना ही नहीं, दक्षिण के राजनीतिक नेता, व्यापारी वर्ग, अधिकांश पादरी दास प्रथा के प्रबल समर्थन बन गए थे। यह सिद्ध किया जाने लगा कि इससे निग्रो जनता को बहुत लाभ है। दक्षिण के प्रचारक इस बात पर बल देने लगे कि दास प्रथा में मालिक और मजदूर के संबंध उत्तर की मजदूरी व्यवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक मानवतापूर्ण है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि 1830 के बाद दक्षिण के खेत मालिकों ने मजदूरों की देख रेख करने के लिए निरीक्षक बहाल करने लगे। इनका काम दासों से अधिक काम लेने की थी। इससे दासों की स्थिति और ख़राब हो गई। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण वालों ने कपास और दास व्यवस्था से संबंधित हितों की रक्षा और उसके विस्तार के लिए प्रयास किया। यह एक आवश्यक समझी जाने लगी, क्योंकि कपास की एक फसल उगाने की प्रथा के कारण भूमि की उर्वरता तीव्रता से घटने लगी और नए उर्वरक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ने लगी। इसके अलावा राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से भी दक्षिण वालों को अतिरिक्त दास्ताम समर्थन राज्यों के निर्माण हेतु नए क्षेत्रों की आवश्यकता थी। इस प्रथा विरोधी उत्तर वालों को दक्षिण के दृष्टिकोण से दास प्रथा समर्थकों को षड्यंत्र का संदेह हुआ। 1830 ईस्वी के दशक में उनका विरोध उग्र हो गया। सबसे पहले दास प्रथा विरोधियों ने कांग्रेस से, जो वहाँ की कांग्रेस थी पार्टी, कांग्रेस से अफ्रीका से दास व्यापार को समाप्त करवाया। तत्पश्चात इसका विरोध अध्यक्ष तरीके द्वारा होता रहा। 1820 के दशक में आंदोलनों का एक नया रूप सामने आया, जो उस समय के गतिशील लोकतांत्रिक आदर्शवाद तथा सभी के लिए सामाजिक न्याय की नई भावना की उपज थी। विलियम लॉयड गैरिसन अपनी पत्रिका के जरिए दासों को मुक्त करने की वकालत करने लगा। दास प्रथा विरोधी आंदोलन का यह रूप भी था कि दासों को सीमा पार कर उत्तरी कनाडा में भागने की मदद दी जाती थी। 1830 के दशक में दास अपने मालिकों से बचकर तेजी से भागने लगे। दक्षिण वासियों की अवधारणा थी कि दास प्रथा को सभी प्रदेशों में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार है। उत्तरवासियों ने दावा किया कि इसे कहीं भी बने रहने का अधिकार नहीं है। नए राज्यों में अमेरिका में आने से यह समस्या और तीव्र हो गई। एंड्रयू जैक्सन, जो 1829 से 1837 तक इस अमेरिकी राष्ट्रपति थे, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्हीं परिस्थितियों में 1860 के राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार अब्राहम लिंकन थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डगलस थे। अब्राहम लिंकन ने घोषणा की कि सभी राष्ट्रीय कानून इस सिद्धांत पर बनना चाहिए कि दास प्रथा को सीमित और अंत में समाप्त किया जा सके। डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी दल के आपसी मतभेद तथा रिपब्लिकन दल के दास विरोधी नारों के चलते अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुने गए। आगे जैसे ही अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वैसे ही दक्षिणी राज्यों में एक भय पैदा हो गया। इसी समय दक्षिण के 11 राज्यों को मिलाकर एक अलग संघ बनाया गया। अब्राहम लिंकन ने इसे राष्ट्र विरोधी मानते हुए इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया तथा संघ के
बंधनों में फिर से जुड़ने का निवेदन किया, परंतु दक्षिणी संघ अपनी जगह पर स्थित थे और उन्होंने अपना राष्ट्रपति जेफरसन डेविस को चुन लिया। 12 अप्रैल को यह युद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु इस लड़ाई में संघ राज्यों को बहुत सफलता नहीं मिल सकी। अंत में पराजय का मुंह देखना पड़ा और अप्रैल 1865 में कर्नल ली के आत्मसमर्पण के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। इस तरह अमेरिकी गृह युद्ध, जो दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच विभिन्न परिस्थितियों और मतभेदों के कारण उत्पन्न हुई थी, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने के बाद इस युद्ध को समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने संविधान में 13वें संशोधन प्रस्तुत करके दासों की स्वतंत्रता पर कानूनी मोहर अंततः लगा दी और इस तरह से ये जो है आपका अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ। और इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद,